वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास थर्ड इंग्लिश द इंग्लिश चैनल बुक का चैप्टर 11 अ विजिट टू द ताज। इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Isn't it upsetting when we plan to visit a place but can't actually go? तो क्या ये परेशान करने वाली बात नहीं है कि अगर हम किसी स्थान पर जाने के लिए प्लान करें, एक योजना बनाएं, लेकिन वास्तव में वहाँ ना जा पाएं? द रीज़न कुड बी एनीथिंग। कारण कोई भी हो सकता है। बट डोंट यू वरी। लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। Mayank has found a new way of exploring places without actually going there. मयंक ने वास्तव में वहाँ गए बिना स्थानों की खोज करने का एक नया तरीका ढूंढ लिया है। लेट्स रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट अबाउट इट। तो चलिए कहानी पढ़ते हैं और इसके बारे में और जानते हैं। मयंक वॉज इन द क्यू। क्यू होती है कतार। फॉर टिकट्स एट द नेशनल म्यूजियम। मयंक नेशनल म्यूजियम में टिकट खरीदने के लिए एक क्यू में खड़ा था, यानी एक लाइन जिसे कतार बोलते हैं उसमें खड़ा था। ही हैड हर्ड दैट द म्यूजियम हैड अ स्पेशल शो दैट गेव अ वर्चुअल टूर ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग। तो उसने सुना था कि संग्रहालय में यानी नेशनल म्यूजियम में विशेष शो होता है जो ऐतिहासिक इमारतों का आभासी दौरा कराता है। He collected his ticket and went towards a big room that had the sign tour hall. उसने टिकट खरीदा अपने लिए और एक बड़े कमरे की ओर चला गया जहां पर बाहर लिखा था टूर हॉल। टूर हॉल में उसने एंटर किया। The ticket checker at the entrance handed him a funny looking helmet that had a small keypad like that of a mobile phone attached to it. तो वहाँ पर बाहर प्रवेश द्वार पे जो टिकट चेकर था उसने उसे एक अजीब दिखने वाला हेलमेट दे दिया जो मोबाइल फ़ोन की तरह एक छोटा कीपैड उससे जुड़ा हुआ था। जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन में कीपैड होते हैं, वैसे ही उस हेलमेट में भी कीपैड जुड़ा हुआ था। He went in and usher helped him find his seat in the hall. वह अंदर गया और प्रवेशकर्ता ने उसे हॉल में अपनी सीट ढूंढने में मदद करी। I will show you how to use the helmet, the usher said. usher यानी प्रवेशकर्ता। तो प्रवेशकर्ता ने उससे कहा कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि हेलमेट का उपयोग कैसे करना है। He showed Mayank how to enter his name for the program using the keypad. इतना ही नहीं, उन्होंने मयंक को बताया कि कीपैड के इस्तेमाल से वो प्रोग्राम में अपना नाम कैसे दर्ज कर सकता है, यानी फीड कर सकता है। ही कुड चूज़ विच मॉन्यूमेंट टू विजिट। और वो ये भी चुन सकता है कि उसे कौन से मॉन्यूमेंट का टूर करना है, यानी किस स्मारक का दौरा करना है। मयंक चूज़ द ताजमहल एट आगरा। और मयंक ने ताजमहल का दौरा करने के लिए चुनाव किया। उसने आगरा का ताजमहल चुना। He put his helmet on, fastened his seat belt and pressed the green button on the keypad. उसने अपना हेलमेट लगाया, अपनी सीट बेल्ट को बांधा और कीपैड पर हरा बटन दबाया। Mayank was immediately transported to a city square in Agra in 1654. 1654 में मयंक को तुरंत आगरा के एक चौराहे पर ले जाया गया। इट वॉज अ प्लीजेंट मूनलिट इवनिंग। और ये एक सुखद चांदनी शाम थी। मयंक वॉज सरप्राइज टू सी द यंग मैन वेलकमिंग हिम। वह युवक को अपना स्वागत करते देख मयंक जो था वो आश्चर्यचकित रह गया। The man introduced himself as Somnath and said that he was Mayank's virtual tour guide. उस व्यक्ति ने अपना परिचय दिया और बताया कि उसका नाम सोमनाथ है और कहा कि वो मयंक का वर्चुअल टूर गाइड है। Soon the two of them were walking through the city of Agra. जल्द ही वो दोनों आगरा शहर से होकर गुजर रहे थे।
दे रीच द ताजमहल, और फिर वो ताजमहल पहुँचे, विच लुक्ड स्पेक्टिकुलर इन द मून लाइट, और स्पेक्टिकुलर मतलब होता है शानदार, जो कि चांदनी रात में शानदार लग रहा था। मयंक वॉज स्पेल बॉन्ड, और मयंक जो था वो मंत्रमुग्ध हो गया था। As they neared the man's tomb, they saw an old man with a long beard gazing at the tomb thoughtfully. जैसे ही वह मुख्य कब्र के पास पहुंचे, उन्होंने लंबी दाढ़ी वाले एक बूढ़े व्यक्ति को कब्र की ओर ध्यानपूर्वक देखते हुए देखा। सोमनाथ सेड, लुक दैट इज उस्ताद अहमद लाहौरी। तो सोमनाथ ने उससे कहा, देखो यह उस्ताद अहमद लाहौरी हैं। He was the chief architect of his magnificent tomb, और यह इस शानदार मकबरे के मुख्य वास्तुकार थे। वास्तुकार यानी आर्किटेक्ट, जिन्होंने उसे बनाया था। मयंक वॉज फुल ऑफ क्वेश्चंस, मयंक के पास बहुत सारे सवाल थे। He turned to Somnath and said, "This is a grand building. Where did the marble and gems come from?" वो सोमनाथ की तरफ मुड़ा और बोला, ये एक भव्य इमारत है, संगमरमर और रत्न कहाँ से आए? यानी जो भी इसमें संगमरमर लगी है, जो भी जेम्स लगे हैं, रत्न लगे हैं, वो आए कहाँ से? द मार्बल केम फ्रॉम द प्लेस कॉल्ड मकराना इन राजस्थान। तो उसने बताया कि संगमरमर का राजस्थान के मकराना नामक स्थान से लाया गया है। द जेम्स केम फ्रॉम ऑल ओवर एशिया, जैसे कि अफगानिस्तान, श्रीलंका, टर्की, चाइना, तिब्बत एंड इराक। तो उसने बताया कि संगमरमर राजस्थान के मकराना नामक स्थान से आया था, और रत्न पूरे एशिया यानी अफगानिस्तान, श्रीलंका, टर्की, चीन, तिब्बत और ईरान से आए थे। द वर्कर ऑल्सो केम फ्रॉम फार अवे कंट्रीज, यहाँ तक कि मजदूर भी दूर देशों से आए थे। मयंक लुक्ड एक्साइटेड, मयंक काफ़ी उत्साहित लग रहा था। द ताजमहल वॉज बिल्ट बाय एम्परर शाहजहां, वॉजंट इट? मयंक इतना ज़्यादा उत्साहित था। ताजमहल को बादशाह शाहजहां ने बनवाया था, है ना? आई वुड रियली लाइक टू नो वाई ही बिल्ट सच अ ग्रांड मॉन्यूमेंट। मैं सचमुच जानना चाहूँगा कि उन्होंने इतना भव्य स्मारक क्यों बनवाया। हिज गाइड स्माइल्ड एट हिम एंड सेड, उसका गाइड यानी सोमनाथ जो था वो मुस्कुराया उसकी तरफ देखकर और बोला, द एम्परर बिल्ट इट टू रिमेंबर हिज वाइफ मुमताज़ महल। उन्होंने उत्तर दिया कि उन्होंने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में इस मकबरे को बनवाया था। वह उससे बहुत प्यार करते थे। ही लव्ड हर वेरी मच। इट टुक 20 years and 22,000 वर्कर्स टू बिल्ड दिस ब्यूटीफुल टॉम। तो इसको बनने में लगभग 20 साल लग गए, इस मकबरे को बनने में, और 22,000 मजदूर बनाने में लगे। मयंक टर्न्ड टू लुक एट द ताजमहल वंस अगेन। मयंक ने एक बार फिर ताजमहल की ओर देखा। इट वॉज अ फुल मून लाइट, और ये चांदनी रात थी। द ताजमहल शोन लाइक अ ज्वेल। ताजमहल रत्न की भांति चमक उठा। मयंक वॉच्ड इन वंडर। मयंक ने उसे आश्चर्यचकित होकर देखा और उसे देखता ही रह गया। एंड देन सोमनाथ स्पोक, और फिर तभी सोमनाथ बोला, दिस इज़ द एंड ऑफ योर टूर मयंक। ये तुम्हारी यात्रा का अंत है मयंक। आई होप यू एंजॉयड द एक्सपीरियंस। मुझे आशा है कि आपने इस अनुभव का आनंद लिया होगा। मयंक रिमूव्ड हिज हेलमेट एंड शोक हिज हेड स्लोली इन अमेजमेंट। मयंक ने अपना हेलमेट उतार दिया और आश्चर्य से धीरे से अपना सर हिलाया। इट वॉज मोस्ट वंडरफुल एक्सपीरियंस ही हैड एवर हैड। और उसका ये अब तक का सबसे अद्भुत अनुभव था जो उसने अपनी लाइफ में किया था। तो ये तो हो गया इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं, और लाइक का बटन तो ज़रूर दबाएं। और अगर आपको कोई कमेंट में मुझे क्वेरी बतानी हो या कोई सजेशन देना हो तो वो भी बता सकते हैं, उसका रिप्लाई भी मैं जल्द से जल्द कर दूँगी। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।